प्रश्न 8। त्रिभुज ABC में यदि कोण C बराबर 90 डिग्री और कॉट B बराबर 1/√3 तो सिद्ध करें कि cos A इंटू कॉस B बराबर sin A इंटू sin B। प्रश्न 8। त्रिभुज ABC में यदि कोण C बराबर 90 डिग्री दिया हुआ है तो पहले हम त्रिभुज ABC बना लेंगे। तो कोण C 90 है यानी समकोण त्रिभुज दिया हुआ है। तो इस तरह से पहले एक त्रिभुज बना लेंगे जो कि हो जाएगा ABC। तो देखिए ABC क्योंकि कोण C 90 कह रहा है तो कोण C यहाँ पे लिखेंगे C को। तो यहाँ पे क्या है 90 डिग्री का कोण बना रहा है। तो समकोण के सामने वाला भुजा को क्या कहते हैं? कर्ण। ठीक है, तो ये भी क्या हो गया? कर्ण हो गया। और BC हो गया कोण A के लिए BC हो गया लंब। ठीक है, कोण A के लिए BC क्या हो गया? लंब हो गया। और AC आधार हो गया। लेकिन कोण B के लिए AC लंब हो गया और BC आधार हो जाएगा। ठीक है, तो क्या दिया हुआ है प्रश्न में? तो लिखेंगे यहां कॉट B बराबर 1/√3। 1/√3। अब देखिए कॉट B यानी कोण B का बात कर रहा है। तो इस कोण के लिए क्या हो जाएगा? BC आधार हो जाएगा। ठीक है, और इसके सामने वाला भुजा AC क्या हो जाएगा? लंब। AC लंब हो जाएगा इस कोण के लिए। तो हम जानते हैं कि कॉट जो होता है tan का उल्टा होता है। ठीक है, तो tan बराबर होता है लंब बटा आधार। तो कॉट बराबर क्या हो जाएगा? आधार बटा लंब यानी BC बटा AC लिख लेंगे। क्या लिखेंगे? BC बटा AC बराबर 1/√3। 1/√3 इस तरह लिख लेंगे। यानी तो इस कोण के लिए देखिए कॉट B है यानी B, कोण B को देखना है। तो कोण B के लिए BC क्या हो जाएगा? आधार और AC लंब हो जाएगा। ठीक है, तो कॉट tan का उल्टा होता है। ठीक है, तो कॉट बराबर होता है आधार यानी BC बटा AC यानी लंब। आधार बटा लंब, तो BC आधार हो गया और AC क्या हो गया? लंब। तो इसीलिए हम लिखे हैं BC बटा AC यानी आधार बटा लंब। तो BC बटा AC बराबर 1/√3। तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं। देखिए इसको हम लिखेंगे या, अब तिरछा गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? BC बटा 1 बराबर AC बटा √3। ठीक है, तिरछा गुना करेंगे तो AC यहाँ पे चला जाएगा, इसके साथ गुना हो जाएगा, 1 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, 1 को इस तरफ भेज देंगे क्योंकि 1 गुना में है तो इस तरफ आके भागा में हो जाएगा, और AC भागा में है तो इस तरफ जाके गुना में हो जाएगा। तो इस तरह लिख सकते हैं BC बटा 1 यानी 1 को यहाँ पे लेके आ जाएंगे और AC को यहाँ पे लेके चले जाएंगे। तो BC बटा 1 बराबर AC बटा √3। इस तरह इसको लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है, तो BC बटा 1 बराबर AC बटा √3 को हम K के बराबर मान लेंगे। तो लिखेंगे माना, यानी BC बटा 1 बराबर K और AC बटा √3 बराबर K, ये हम मान लेंगे। तो लिखेंगे अतः BC बराबर क्या हो जाएगा? BC बराबर हो जाएगा 1K। BC बटा 1 K के बराबर है तो 1 भागा में है तो 1 बराबर के बायां तरफ है 1 तो दायां तरफ जाके 1 और K गुना हो जाएगा, यानी BC बराबर 1K लिख सकते हैं। 1 गुना K यानी 1K, फिर कॉमा देंगे। AC बराबर, अब यहाँ पे AC बटा √3 है
तो बराबर के बायां तरफ √3 भागा में है, तो दायां तरफ भेजेंगे यानी तिरछा गुना करेंगे तो √3 गुना के, √3 के हो जाएगा, √3 के। इस तरह इसको लिख सकते हैं। BC बराबर कितना आ गया, 1 के, और AC बराबर √3 के। तो इसका मतलब हुआ BC बराबर कितना आ गया, देखिए BC बराबर आ गया 1 के, और AC बराबर √3 के। AC बराबर कितना आ गया, √3 के। ठीक है, BC 1 के आ गया और AC √3 के। इस तरह हम दो भुजा ज्ञात कर लिए हैं। अब तीसरा भुजा यानी कर्ण निकालेंगे। तो हम जानते हैं कि समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग बराबर होता है आधार का वर्ग जोड़ लंब का वर्ग। ठीक है, तो ये दोनों का वर्ग, ये दोनों जो भुजा इसके वर्गों का जोड़ के बराबर होता है कर्ण। तो हम कर्ण ज्ञात कर लेंगे इन दोनों को जोड़ करके, यानी इन दोनों के वर्गों को जोड़ करके। तो AB कर्ण है, तो AB निकाल लेंगे, यानी AB बराबर हो जाएगा AC का वर्ग जोड़ BC का वर्ग और अंडर रूट कर देंगे। ठीक है, तो AB यानी कर्ण निकल जाएगा। AB क्या है, कर्ण है, समकोण के सामने वाला भुजा को कर्ण कहते हैं। तो AB निकल जाएगा। AC कितना है, AC है √3 के। AC कितना है, √3 के, तो वर्ग है, AC का वर्ग है तो इसका वर्ग कर देंगे जोड़ BC कितना है, 1 के, तो 1 के का वर्ग कर देंगे और इसका अंडर रूट। तो इसको लिख लेंगे, √3 के का वर्ग कितना हो जाएगा, √3 का वर्ग यानी √3 गुना 3 हो जाएगा, के का वर्ग k² प्लस 1 का वर्ग 1 ही होगा, देखिए 1 का वर्ग 1 होगा, k का वर्ग k²। ठीक है, इसका अंडर रूट इस तरह लिख लेंगे। अब 3k का वर्ग और 1k का वर्ग जोड़ देंगे तो 3 1 4, यानी 4k का वर्ग अंडर रूट हो जाएगा, अंडर रूट 4k का वर्ग। अब हम जानते हैं कि 4 का वर्गमूल क्या होता है, 2। तो अंडर रूट 4 है यानी 2 लिख लेंगे, इसका वर्गमूल 4 का वर्गमूल 2, और k का वर्ग है तो k लिख लेंगे, यानी कितना आ गया, 2k। तो AB कितना आ गया, 2k। तो इसका मतलब हुआ AB कितना आ गया है, 2k। तो देखिए तीनों भुजा निकल चुका है इसमें, इस त्रिभुज का कर्ण, लंब और आधार निकल चुका है। तो कोण B के लिए ये हो गया आधार, ये हो जाएगा लंब, और कोण A के लिए ये हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा आधार। अब हमें क्या सिद्ध करना है, तो cos A × cos B, तो लिखेंगे बायां पक्ष। तो पहले हम बायां पक्ष का मान लाएंगे, उसके बाद दायां पक्ष का। तो बायां पक्ष बराबर है cos A × cos B, यहाँ पे देखिए बिंदु है तो गुना में है, यानी इंटू बोलेंगे इसको, तो cos A × cos B। तो देखिए cos A, तो cos A का मान कितना हो जाएगा, अब इस त्रिभुज में हम देखेंगे cos A यानी इस कोण का बात हो रहा है A, तो कोण A यहाँ पे है, तो cos बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण। तो देखिए इस कोण के लिए आधार कौन है, AC है, cos A है, यानी कोण A का बात हो रहा है। तो cos बराबर होता है आधार बटा कर्ण, यानी कोण A के लिए कोण A देखेंगे क्योंकि cos A है, तो कोण A के लिए AC हो गया आधार, और AB तो कर्ण है ही, कर्ण तो नहीं बदलेगा, बस आधार और लंब बदलेगा, क्योंकि कोण A के लिए ये आधार हो जाएगा, लेकिन कोण B के लिए ये हो जाएगा लंब। तो cos A बराबर आधार यानी AC बटा AB लिख लेंगे।
तो कॉस ए बराबर क्या लिख लेंगे, ए सी बटा ए बी इंटू कॉस बी। अब कॉस बी में आते हैं तो कॉस बी यानी इस कोण को देखेंगे अब, ठीक है। तो कॉस बी यानी कोण बी के लिए ये हो गया आधार, बी सी क्या हो गया आधार। तो कॉस बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण, यानी बी सी बटा कर्ण ए बी है। तो हम लिख लेंगे बी सी बटा ए बी, यानी कॉस ए के लिए ए सी आधार हो गया और कॉस बी के लिए बी सी आधार हो गया। कर्ण तो वही रहेगा, आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। तो बस आधार बदल जाएगा क्योंकि यहाँ कॉस ए है, कोण ए का बात हो रहा है, यहाँ पे कोण बी का यानी कॉस बी, यहाँ कॉस ए। तो इस तरह लिख लेंगे। अब ए सी, अब देखिए ए सी हम कितना निकाले हैं, √3 के, और कर्ण है 2 के, ठीक है। तो ए सी और ए बी, यानी ए सी है √3 के और ए बी है 2 के। तो हम लिखेंगे ए सी के जगह पे लिखेंगे √3 के और ए बी के जगह पे क्या लिखेंगे 2 के गुना बी सी। बी सी हम कितना लाए हैं 1 के और कर्ण है 2 के। तो बी सी की जगह पे क्या लिखेंगे 1 के और ए बी कितना है 2 के, ठीक है। तो गुना में है तो इसको हम लिख लेंगे, देखिए √3 गुना 1। अब यहाँ पे सब गुना में है तो के से के खत्म हो जाएगा, के से के खत्म हो गया। तो √3 गुना 1 √3, 2 गुना 2 4, यानी √3 बटा 4 आ गया, ठीक है। √3 गुना 1, देखिए बिंदु है यानी गुना में है, तो √3 गुना 1 √3, 2 गुना 2 4। तो बायां पक्ष यानी कॉस ए इंटू कॉस बी बराबर कितना आ गया √3 बटा 4। अब हम लिखेंगे दायां पक्ष। तो अब हमें दायां पक्ष का मान लाना है। तो दायां पक्ष क्या है, साइन ए, साइन ए इंटू साइन बी। दायां पक्ष क्या है, साइन ए इंटू साइन बी, ठीक है। तो फिर से हम चित्र को देखेंगे। तो साइन ए यानी इस कोण का बात हो रहा है, साइन ए, ए यहाँ पे है तो इस कोण का। तो साइन बराबर क्या होता है लंब बटा कर्ण। तो इस कोण के लिए बी सी लंब हो गया, इसके सामने वाला भुजा ये है यानी बी सी क्या हो गया लंब, और कर्ण ए बी यानी बी सी बटा ए बी लिख लेंगे। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे बी सी बटा ए बी गुना, अब साइन बी, तो फिर से यहाँ पे देखते हैं साइन बी। तो देखिए इस कोण का बात हो रहा है, अब साइन बी है तो साइन बराबर होता है लंब बटा कर्ण। तो इस कोण के लिए इस कोण का सम्मुख भुजा ये है ए सी, यानी ए सी लंब हो गया इस कोण के लिए। तो ए सी बटा ए बी लिख लेंगे। क्या लिखेंगे ए सी बटा ए बी, यानी साइन ए के लिए बी सी हो गया लंब और साइन बी के लिए ए सी हो गया लंब, कर्ण तो वही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेंगे साइन ए इंटू साइन बी बराबर क्या हो जाएगा बी सी बटा ए बी इंटू ए सी बटा ए बी। बी सी कितना लाए थे, फिर से हम चित्र में देखेंगे। बी सी हम लाए थे 1 के और कर्ण है 2 के, यानी ए बी। बी सी कितना है 1 के और ए बी कितना है यानी कर्ण 2 के इंटू ए सी। ए सी कितना लाए थे हम √3 के और कर्ण है 2 के, यानी ए बी है 2 के। तो लिखेंगे यहाँ पे ए सी कितना है √3 के, कर्ण है 2 के।
अब गुना में है सब, तो के से के कट जाएगा, के से के कट गया, क्या बचा? तो √3 गुना 1, √3 गुना 1 यानी √3 बटा 2 गुना 2 यानी 4। तो बायां पक्ष बराबर भी इतना ही आया था, √3 बटा 4। देखिए बायां पक्ष बराबर भी कितना आया था, √3 बटा 4, और दायां पक्ष बराबर भी इतना ही आ गया है, यानी दोनों का मान बराबर है। तो इसका मतलब हुआ कि कॉस ए इंटू कॉस बी बराबर है साइन ए इंटू साइन बी के। तो लिख देंगे अतः बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष। यही सिद्ध करना था कि दोनों का मान बराबर आना चाहिए, यानी कॉस ए इंटू कॉस बी बराबर साइन ए इंटू साइन बी। तो बायां पक्ष हम क्या माने थे, बायां पक्ष हम किस, यहाँ पे बायां पक्ष कौन है, कॉस ए इंटू कॉस बी है, और दायां पक्ष है साइन ए इंटू साइन बी। तो दोनों बराबर आ गया है, यही सिद्ध करना था।